Good morning, everyone. Welcome to this another very powerful session of Read Books with Me. हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग किताब पढ़ रहे हैं थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल। और आज हम हैं डे 14 पर। बहुत ही पावरफुल चैप्टर है फेथ के ऊपर। और इससे डे 13 तक की सारी रिकॉर्डिंग्स आपको प्लेलिस्ट में ऑडियो फाइल्स में इमीडिएटली मिल जाएंगी। वीडियो को अपलोड होने में टाइम लगता है, हमारी टीम उसको एडिटिंग करती है तो इट टेक्स टाइम। बट ऑडियो फाइल इमीडिएटली जैसे सेशन खत्म होगा, आई थिंक बाय टुनाइट इटसेल्फ आवर टीम विल वर्क ऑन दैट, और आज ही उसको अपलोड करके सोती है वो, तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग आपको ये ऑडियो फाइल मिल जाएगी। सो दैट आप बिल्कुल हमारे साथ साथ चलते हैं। बाई चांस आप लाइव अटेंड करना मिस कर देते हैं तो आप सेशन की रिकॉर्डिंग मिस नहीं करेंगे, आपको हमारे यूट्यूब प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। और अगर आप लाइव अटेंड करना चाहते हैं हमारे साथ तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक लिखा हुआ है, लिंक पे जाएं तो आप हमारी कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें 1 मंथ का फ्री डीएसपी भी आपको कॉम्प्लीमेंट्री मिलेगा उसके अंदर। और उसके साथ साथ आपको इन्विटेशन मिलेंगे लाइव जूम हमारे साथ अटेंड करने के। इफ़ यू लव अटेंडिंग द सेशंस लाइव, प्लीज़ ज्वाइन आवर कम्युनिटी। सो लेट अस स्टार्ट डे 14। डे 14 ऑफ थिंक एंड ग्रो रिच चैप्टर इज फेथ. Faith is a state of mind which may be induced by auto-suggestion. फेथ को आप इंड्यूस कर सकते हैं, जैसे पेन को इंड्यूस करने के भी इंजेक्शन होते हैं ना, तो ऐसे आप फेथ को इंड्यूस कर सकते हो। ऑल डाउन द एजेस द रिलीजनिस्ट्स हैव एडमोनिस्ड स्ट्रगलिंग ह्यूमैनिटी। एडमोनिश का मतलब होता है स्ट्रांगली एडवाइस, राइट? Struggling humanity to have faith in this, that, and the other dogma or creed. अब dogma और creed मतलब ये बड़े हैवी वर्ड्स हैं हमारे, मेरे लिए तो खास तौर पे। आप लोगों की इंग्लिश बहुत अच्छी होगी तो डिक्शनरी मीनिंग मैंने निकाला। डॉगमा और क्रीड का मतलब होता है सेट ऑफ बिलीव्स दैट पीपल आर एक्सपेक्टेड टू एक्सेप्ट एज ट्रू विदाउट क्वेश्चनिंग। जैसे कहते हैं ना भी तुम मानो, क्वेश्चन मत करो, जो हम कह रहे हैं वो सच है तो आप विश्वास करके, जिसको सो कॉल्ड अंधविश्वास भी कई बार हम कहते हैं। अंधविश्वास मतलब वी डोंट वांट एनी प्रूफ फॉर दैट। तो कह रहे हैं कि कितने सालों से, एजेस से, सदियों से बल्कि, जो रिलीजन में जो लोग होते हैं, गुरु लोग जो होते हैं, वो हमेशा स्ट्रांगली एडवाइस करते हैं जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं लाइफ के अंदर, कि तुम फेथ रखो, कभी इस पे कभी उस पे, या कोई भी टेक्निक्स जो बताते हैं उसके ऊपर। बट दे हैव फेल्ड टू टेल पीपल हाउ टू हैव फेथ। फेथ रखो, विश्वास करो, कैसे विश्वास पैदा करे पर्सन, ये बताना वो भूल गए, रह गया। दे हैव नॉट स्टेटेड दैट फेथ इज अ स्टेट ऑफ माइंड। हमारे जो डायमंड मेंबर्स हैं, आई बिलीव नाउ यू अंडरस्टैंड द वर्ड स्टेट ऑफ माइंड। Faith is a state of mind that may be induced by self-suggestion. आप उसको इंड्यूस कर सकते हो, पैदा कर सकते हो सेल्फ सजेशन से। In language which any normal human being can understand, we will describe all that is known about the principle through which faith may be developed where it does not already exist. ऑथर कह रहे हैं कि जहाँ पे फेथ एग्जिस्ट नहीं करता, वहाँ पे फेथ कैसे डेवलप किया जा सकता है, अभी हम आपको ऐसी सिंपल लैंग्वेज में बताएंगे जो हर एक इंसान समझ जाएगा। तो ध्यान से सुनिए। हैव फेथ इन योरसेल्फ, फेथ इन द इनफाइनाइट। सबसे पहले तो अपने पे फेथ करो, इनफाइनाइट पे फेथ करो, यूनिवर्स पे फेथ करो। बिफोर वी बिगिन यू शुड बी रिमाइंडेड अगेन दैट, दोबारा से याद दिला रहे हैं आपको, ध्यान से सुनिए। फेथ इज द एक्सटर्नल एलिक्सर। इसका मतलब अमृत है ये। फेथ इज द एक्सटर्नल एलिक्सर विच गिव्स लाइफ, पावर एंड एक्शन टू द इम्पल्स ऑफ थॉट। जो भी थॉट आपके माइंड में आई है, अभी हमने पहले चैप्टर में पढ़ा, इस चैप्टर में पहले पढ़ा था कि थॉट अकेले अपने आप को मैनिफेस्ट नहीं कर सकते जब तक उसके अंदर फेथ इंड्यूस नहीं होगा, फेथ मिक्स करना पड़ेगा। तो फेथ, लव एंड सेक्स, ये 3 इमोशंस ऑथर ने बताया कि जब ये थॉट के साथ मिक्स हो जाते हैं तो वो मैनिफेस्टेशन के लिए सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच जाती है। तो
एक अमृत की तरह है ये, जो आपकी थॉट को लाइफ देता है, पावर देता है और एक्शन देता है आपके थॉट को। तो फेथ इतना इंपॉर्टेंट है। द फोरगोइंग सेंटेंस इज वर्थ रीडिंग अ सेकेंड टाइम। अभी जो कहते हैं लिखा है इसको दोबारा पढ़ना जरूरी है, जो हम पढ़ चुके हैं। एंड अ थर्ड एंड अ फोर्थ, इट इज वर्थ रीडिंग अलाउड। जोर से पढ़ना जरूरी है, तो आप सब मेरे साथ जोर से बोलिए, फेथ इज द एक्सटर्नल एलिक्सर। बोलो सारे एक साथ मेरे साथ, फेथ इज द एक्सटर्नल एलिक्सर विच गिव्स लाइफ, पावर एंड एक्शन टू द impulse of thought. Right? Good. Faith is the starting point of all accumulation of riches. अगर आपको फेथ ही नहीं है, स्टार्टिंग पॉइंट है, जितना भी पैसा आपको इकट्ठा करना है, कमाना है, जब तक फेथ नहीं है, फेथ स्टार्टिंग पॉइंट होगा तो आप उस वहां तक पहुंच पाओगे, पैसा इकट्ठा कर पाओगे। फेथ इज द बेसिस ऑफ ऑल मिरेकल्स एंड ऑल मिस्ट्रीज which cannot be analyzed by the rules of science. लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हम क्या कहते हैं, मैजिक है। साइंस शायद उसको आज प्रूव, कहते हैं ना, आज का मैजिक कल की साइंस बनती है। तो कह रहे हैं फेथ आपको इतने जबरदस्त रिजल्ट्स देगा जो शायद साइंस भी आज की डेट में समझ ना पाए। फेथ इज द ओनली नोन एंटीडोट फॉर फेलियर। बहुत पावरफुल लाइन है ये। फेथ इज द ओनली एंटीडोट फॉर फेलियर। फेलियर आया तो आम इंसान उससे घबरा जाता है, राइट? लेकिन अगर फेथ है तो कभी भी घबराएगा नहीं। एंटीडोट है, फेलियर को खत्म कर देता है, उसकी जो नेगेटिव इंपैक्ट है वो खत्म कर देता है। फेथ इज एलिमेंट, द केमिकल विच व्हेन मिक्स्ड विद प्रेयर गिव्स वन डायरेक्ट कम्युनिकेशन विद इनफाइनाइट इंटेलिजेंस। जैसे आपने अपनी प्रेयर, अपनी थॉट, अपनी एफर्मेशंस, अपने डिजायर के साथ फेथ डाला, सीधा कनेक्शन आपका इनफाइनाइट इंटेलिजेंस के साथ हो जाता है। फेथ इज द एलिमेंट which transforms the ordinary vibration of thought created by the finite mind of man into the spiritual equivalent. देखिए, इंसान का माइंड तो फाइनाइट है, यूनिवर्स इनफाइनाइट है। तो फाइनाइट माइंड ने अगर कोई थॉट डाली है तो उसको स्पिरिचुअल इक्विवेलेंट में कम कन्वर्ट करता है, फेथ करता है। इतनी पावर है फेथ की। फेथ इज द ओनली एजेंसी थ्रू विच the cosmic force of infinite intelligence can be harnessed and used by man. फेथ ही एक ऐसी ताकत है जिससे आप जो इनफाइनाइट इंटेलिजेंस आपको कॉस्मिक फोर्स के थ्रू मिल सकती है, कॉस्मिक फोर्स मिल सकता है इनफाइनाइट इंटेलिजेंस का, वो फेथ से ही आप हार्नेस कर सकते हो। हार्नेस करना टू कंट्रोल द एनर्जी ऑफ समथिंग टू अचीव समथिंग। तो उस एनर्जी, यूनिवर्स की एनर्जी को कंट्रोल करोगे किस चीज को पाने के लिए? abundance of riches. नेक्स्ट पैराग्राफ, द मैजिक ऑफ सेल्फ सजेशन। इसको हम एफर्मेशंस भी बोलते हैं हमारी कम्युनिटी में। द प्रूफ इज सिंपल एंड इजिली डिमॉन्स्ट्रेटेड। इट इज wrapped up in the principle of auto suggestion. Let us center our attention therefore upon the subject of self suggestion and find out what it is and what it is capable of achieving. क्या है ये सेल्फ सजेशन, ऑटो सजेशन, और ये क्या अचीव करने में हेल्प कर सकती है आपको, ये देखते हैं। इट इज अ वेल नोन फैक्ट दैट वन कम्स फाइनली टू बिलीव बट एवर वन रिपीट्स टू वन सेल्फ whether the statement be true or false. कहते हैं वेल नोन फैक्ट है कि कोई भी चीज जो इंसान अपने आप को बार बार रिपीट करता है तो वो क्या होता है, उस पर बिलीव करना शुरू कर देता है। अब चाहे वो स्टेटमेंट आपकी ट्रू है या फॉल्स है। हम सब ने ना 100 बार झूठ बोला जाए तो वो भी सच बन जाता है। हाउ मेनी ऑफ यू हैव हर्ड दिस स्टेटमेंट? तो वही चीज को ये कह रहे हैं, इफ अ मैन रिपीट्स अ लाई ओवर एंड ओवर ही विल इवेंचुअली एक्सेप्ट द लाई एज ट्रूथ। यही जो मैंने बोला अभी आपको। मोर ओवर ही विल बिलीव इट टू बी द ट्रूथ। उसके खाली मानेगा नहीं, बिलीव करने लग जाएगा। जितना ज्यादा रिपीटिशन होगा उतना बिलीव बन जाएगा उसका। एवरी मैन इज वट ही इज, बहुत पावरफुल लाइन है, बिकॉज ऑफ द डोमिनेटिंग थॉट्स विच ही परमिट्स टू ऑक्यूपाई हिज माइंड। आज जो आप हैं वो बने हैं
उस थॉट की वजह से जिसने आपकी माइंड को डोमिनेट किया हुआ है। कहते हैं ना, यू आर द प्रोडक्ट ऑफ योर ओन थॉट्स, वही लाइन ये चीज बोल रहे हैं। थॉट्स विच अ मैन, देखिए इसमें बड़े अच्छे अच्छे वर्ड्स है जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। विच ही परमिट्स टू ऑक्यूपाई हिज माइंड, आपकी परमिशन के बिना कोई भी थॉट आपके माइंड में ऑक्यूपाई, आपका माइंड ऑक्यूपाई नहीं कर सकता। आपने परमिशन दी, और वो आपने किसी बंदे को परमिशन दे दी अपने घर में रहने की फॉर एग्जाम्पल, तो आपकी परमिशन के बिना थोड़ी आपके घर में रह सकता है। लेकिन अगर आप वो रह रहा है तो उसका असर आपके ऊपर भी आएगा ही आएगा। तो वही चीजें कह रहे हैं। थॉट्स विच अ मैन deliberately places in his own mind, एक थॉट तो यार अनोइंगली आपने ऑक्यूपाई कर लिया, आपने रियलाइज ही नहीं किया कि आप कब गलत तरीके से सोचने लग गए। लेकिन एक है जो डेलिबरेटली आप अपने माइंड में ऑक्यूपाई करते हो। एंड एनकरेजेस विद सिंपैथी, थॉट डाली और उसके साथ सिंपैथी डाली, एंड विद विच ही मिक्सेस एनी वन और मोर ऑफ द इमोशंस। पूरी रेसिपी बता रहे हैं ये कैसे ऑटोजेशन है। Thought which a man deliberately places in his mind and encourages with sympathy, and with which he mixes any one or more of the emotions, constitutes the motivating forces which direct and control his every movement, act and deed. जो थॉट आपने अपने माइंड में डेलिबरेटली डाली, जिसके साथ सिंपैथी डाली, उसके साथ आपने इमोशंस डाले, वन और मोर इमोशन, 3 इमोशंस के बारे में बात कर रहे हैं, फेथ, लव एंड सेक्स, कोई एक या उससे ज़्यादा इमोशन आपने उसके अंदर डाल दिए, कॉन्स्टिट्यूट टू बी वन ऑफ द पार्ट दैट फॉर्म समथिंग। ये एग्जैक्ट मीनिंग मैंने डिक्शनरी से निकाला कि एक पार्ट बन जाता है जिससे वो चीज़ बनने वाली है, आपकी जो मैनिफेस्टेशन होने वाली है, उससे आपका मोटिवेटिंग फोर्स बनता है। और वो फोर्स आपको डायरेक्ट और कंट्रोल करता है आपकी हर मूवमेंट को, एक्ट को और डीड को। हम कहते हैं ना लेमन लैंग्वेज, जिसको सिंप्लीफाई मैं करता हूँ, योर एक्शंस आर कंट्रोल बाय योर थॉट्स। लेकिन मैं सिर्फ थॉट्स वर्ड यूज कर रहा हूँ टू सिंप्लीफाई। थॉट्स मिक्स विद इमोशंस एंड सिंपैथी, उसी से आपके एक्शंस ड्रिवन होंगे, अदरवाइज एक्शन नहीं ले पाओगे। तो अगर आपने अपने थॉट्स के लेवल पे चेंज कर दिया, एक्शंस ऑटोमेटिक होने लग जाते हैं, जिसको हम इंस्पायर्ड एक्शन बोलते हैं, जिसके लिए आपको जोर नहीं लगाना पड़ेगा, आपका मन करेगा काम करने का। लेकिन जब तक उसके कनेक्टिंग थॉट आपके माइंड में डोमिनेट नहीं करेगी, आप उस एक्शन जोन में आ ही नहीं पाओगे। कम्स नाउ अ वेरी सिग्निफिकेंट स्टेटमेंट ऑफ ट्रुथ। अब एक बहुत पावरफुल स्टेटमेंट आ रही है, ध्यान से सुनिए। थॉट्स विच आर मिक्स्ड विद any of the feelings of emotions constitute a magnetic force which attracts other similar or related thoughts। जो थॉट आपने इमोशंस के साथ अपने माइंड में डाल दी, तो वो सिमिलर लेवल के थॉट्स अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है यूनिवर्स से, विच अट्रैक्ट्स अदर सिमिलर और रिलेटेड थॉट्स। इसी को हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं, जो अपनी कम्युनिटी में हम सीखते हैं। अ थॉट दस मैग्नेटाइज विद इमोशन। देखिए इमोशन से मैग्नेटाइज होगा, जब तक आप मैग्नेटिज्म नहीं डालेंगे तो उसकी अट्रैक्ट करने की पावर नहीं आएगी। आप लोहे के टुकड़े को वैसे रख दें तो वो किसी तो अपने से ज़्यादा टुकड़े को अट्रैक्ट नहीं कर सकते, लेकिन जैसे मैग्नेटाइज हो जाता है, तो मैंने कहीं पढ़ रहा था कि अपने वेट से 10 टाइम्स वेट एक मैग्नेट उठा सकता है। हाउ मेनी ऑफ यू नो दिस साइंस? तो जब आप अपने थॉट को मैग्नेटाइज कर दोगे तो 10 टाइम्स स्ट्रॉन्गर थॉट्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं यूनिवर्स से। अ थॉट दस मैग्नेटाइज विद इमोशन मे बी कंपेयर्ड टू अ सीड, जो बीज बो रहे हैं हम, विच व्हेन प्लांटेड इन फर्टाइल सॉइल germinates, grows and multiplies itself over and over again until that which was originally one small seed becomes countless millions of seeds of the same plant। एक छोटी सी सीड के जैसा हमारी थॉट होती है, लेकिन अगर वो हम क्या बोलते हैं, अगर आप राइट एनवायरनमेंट में, हम क्यों डीएसपी को मैं इतना हाईली प्रमोट करता हूँ, डीएसपी के अंदर आके जब आप हम आपके एनर्जी को इंक्रीज करते हैं, एक इमोशन ऐड होता है उसके अंदर, उस इमोशनल स्टेट ऑफ माइंड के अंदर जब अपनी
एफर्मेशंस को पढ़ते हैं, सेल्फ सजेशंस को पढ़ते हैं, ऑटो सजेशंस को पढ़ते हैं, तब उसके अंदर मैग्नेटिक पावर आती है। और जब वो मैग्नेटिक पावर आती है तब वो अपने से अपनी जैसी और स्ट्रॉन्ग थॉट्स को यूनिवर्स से अट्रैक्ट करके उसको मैनिफेस्टेशन करने में हेल्प मिलती है आपको। बड़ा सिंपल एग्जांपल मेरे माइंड में आ रहा है, आप घर में बैठ के एक्सरसाइज कर लीजिए या जिम में जाके कर लीजिए, कहाँ पर आपकी परफॉर्मेंस बेटर होती है? बिकॉज वो एनवायरनमेंट होता है जिम के अंदर, तो आपके अंदर से भी एनर्जी निकलती है, जोश आता है काम करने का। अकेले घर बैठ के थोड़ा सा करके आप रह जाते हो। द ह्यूमन माइंड इज कॉन्स्टेंटली अट्रैक्टिंग vibrations which harmonize with that which dominates the mind। लाइन ध्यान से पढ़िए, 24 घंटे आपका जो माइंड है वो वाइब्रेशंस अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है? अब वो वाइब्रेशंस किसके साथ हार्मोनाइज कैसे करेगा? एक सामंजस्य हिंदी में वर्ड होता है, किसके साथ वो हार्मोनाइज करेगा? विद दैट विच डोमिनेट्स द माइंड। आपके माइंड में जो डोमिनेटिंग थॉट चल रही है उसी के साथ वो कनेक्ट करेगी यूनिवर्स की वाइब्रेशन। यानी कि जिस फ्रीक्वेंसी पे आप वाइब्रेट कर रहे हो, 93.5 पे आपका चैनल सेट है, तो 93.5 की फ्रीक्वेंसी ही आपके साथ अट्रैक्ट होंगी। गेटिंग माय पॉइंट? Any thought, idea, plan, or purpose which one holds in one's mind attracts a host of its relatives, adds these relatives to its own force, and grows until it becomes a dominating, motivating master of the individual in whose mind it has been housed। इतने सिंपल तरीके से ऑथर ने बताया, दोबारा पढ़ते हैं। एनी थॉट, आइडिया और प्लान। अब देखिए यहाँ पे एनी वर्ड है, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे वो नेगेटिव है, दोनों के लिए सेम सच्चाई है, ये ट्रुथ है ये, राइट? सो एनी थॉट, आइडिया और प्लान और पर्पस विच वन होल्ड्स इन वन्स माइंड, आप उसको होल्ड करके रख रहे हो, वो क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। क्या करता है? अ होस्ट ऑफ हिज रिलेटिव, अपने जैसे और रिश्तेदारों को इकट्ठा करना शुरू कर देगा वो थॉट जो आपकी डोमिनेटिंग है। एड दीज रिलेटिव्स टू इट्स ओन फोर्स, अपने साथ मिला लेगा, चल मेरी टीम में आ जाओ तुम भी, ठीक है? एंड ग्रोज, फिर वो ग्रो करना शुरू हो जाता है, अंटिल, कब तक? इट बिकम द डोमिनेटिंग, मोटिवेटिंग मास्टर ऑफ द इंडिविजुअल। मास्टर कर जाएगा वो आपको, आपकी पूरी लाइफ को वो कंट्रोल करनी शुरू हो जाती है थॉट, इन हुज माइंड इट हैज बीन हाउस्ड। नाउ लेट अस गो बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट एंड बिकम्स इन्फॉर्म्ड as to how the original seed of an idea, plan or purpose may be planted in the mind। अब ये तो समझ में आएगा, कुछ बीज आपने बो दिया तो वो और इकट्ठे करेगा, अब उसको कैसे कर सकते हैं ये डिस्कस करते हैं कि थॉट कैसे इम्प्लांट करनी है अपने माइंड के अंदर हमें। द इंफॉर्मेशन इज इजिली कन्वेड, एनी आइडिया, इंफॉर्मेशन इजिली कन्वेड, बहुत आसानी से कह रहे हैं, इंफॉर्मेशन बताऊंगा कैसे, शुरू कर रहे हैं ऑथर। एनी आइडिया, plan or purpose may be placed in the mind through repetition of thought। एडवांस लॉज ऑफ यूनिवर्स में टूल्स के अंदर एक हमने RS के ऊपर रिकॉर्डिंग आपको दिया है, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, उसी का जिक्र हो रहा है यहाँ पे। तो कोई भी थॉट आपको प्लांट करनी है, आइडिया या प्लान या पर्पस, उसको रिपीट करना बहुत जरूरी है, रिपीटिशन। दिस इज वाई यू आर आस्क्ड टू राइट आउट अ स्टेटमेंट ऑफ योर मेजर पर्पस or definite chief aim, commit it to memory and repeat it in audible words day after day until these vibrations of sound have reached your subconscious mind। तब तक आपको अपने affirmations रिपीट करनी है मिक्स्ड विद इमोशंस, जब तक उसकी वाइब्रेशन आपके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच ना जाए। रिजॉल्व, डटे रहना, रिजॉल्व टू थ्रो ऑफ the influence of any unfortunate environment and to build your own life to order। तो ये नहीं मेरी किस्मत खराब है, मेरा एनवायरनमेंट सही नहीं है, मेरे पास बैकग्राउंड नहीं है, ये सब इस पे हटा दो इसको अपने माइंड से, राइट? डू नॉट गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय योर सर्कमस्टांसेस एंड बिल्ड योर ओन लाइफ टू ऑर्डर। अपनी लाइफ खुद बनाओ जैसे आप चाहते हो। Taking inventory of mental assets and liabilities, you may discover that your greatest weakness is lack of, बोल दूं, तैयार हो सुनने के लिए? सेल्फ डिसिप्लिन।
हाउ मेनी ऑफ यू लैक दिस सेल्फ डिसिप्लिन? करूँगा यार, पढ़ना है, कितने लोग, हाँ मैं एफर्मेशन लिखनी है सुनील जी, बस 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 आज ही शुरू करता हूँ, बस आपने कहते हैं ना, आज से डेलिबरेटली रोज़ सुबह रोज़ शाम लिखूंगा ही लिखूंगा, बोलूँगा ही बोलूँगा, लेकिन उस सेल्फ डिसिप्लिन मिस होता है आपकी लाइफ के अंदर, कंसिस्टेंसी नहीं ला पाते आप. दिस हैंडीकैप कैन बी सरमाउंटेड and timidity translated into courage through the aid of the principle of auto suggestion. इस कमी को भी आप ऑटो सजेशन से, एफर्मेशन से दूर कर सकते हो. The application of this principle may be made through a simple arrangement of positive thought impulses stated in writing, memorized and repeated until they become a part of the working equipment of the subconscious faculty of your mind. कहते सिंपल बता दिया आपको. The application of this principle may be made through a simple arrangement. कितना सिंपल अरेंजमेंट ऑफ पॉजिटिव थॉट है कि आपने पहले उसको लिखना है, राइट? सबसे पहला, जब तक रिटर्न में नहीं है. कई लोग कहते हैं हाँ मुझे सब पता है, मुझे क्या चाहिए. नहीं जी नहीं, द फर्स्ट स्टेप इज टू राइट इट डाउन. अगर आपकी अफर्मेशन लिखी ही नहीं है, आपके 5 years 10 years प्लान्स अगर आपने लिखे नहीं है, बहुत कम पॉसिबिलिटीज हैं उसको अचीव. आपने अगर ड्रीम बुक नहीं बनाई है तो आप वो ड्रीम पूरे कैसे होंगे? फिर लिखो, मेमोराइज कर लो अफर्मेशन, जो वर्ड्स लिखे हैं उसको रट्टा मार लो. कितने रट्टे मार रहे हैं ना पढ़ाइयों के लिए, अपनी लाइफ के लिए मार लो थोड़े से रट्टे, क्या फर्क पड़ता है यार. एंड रिपीटेड, कब तक? अंटिल, क्या कहते हैं, डांस until it rains, until they become part of the working equipment of the subconscious mind. जब तक उसका हिस्सा ना बन जाए आपके सबकॉन्शियस माइंड का. जिस दिन सबकॉन्शियस माइंड तक थॉट पहुंच गई तो हम एडवांस लॉज ऑफ यूनिवर्स में एक लॉ ऑफ रेजोनेंस डिस्कस करते हैं. तो जो एडवांस LOU के कम्युनिटी के मेंबर हैं, यू अंडरस्टैंड नाउ व्हाट इज लॉ ऑफ रेजोनेंस. हम क्या कहते हैं, जब तक वो सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचेगा नहीं, लॉ ऑफ रेजोनेंस शुरू नहीं होगा. और लॉ ऑफ रेजोनेंस शुरू होगा तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के प्रोसेस स्टार्ट होगा. बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक है, गहरे वर्ड्स हैं, इसीलिए मैं इतना टाइम लगा रहा हूँ इसको समझने में. मज़ा आ रहा है? बिल्कुल डीप डाउन डाइव कहते हैं ना, डीप डाइव करके एक एक वर्ड को समझने से क्लैरिटी मिलती है. जब तक क्लैरिटी नहीं है तो किताबें तो बहुत पढ़ी हम सब ने, अगर क्लैरिटी नहीं है हम उसको अप्लाई नहीं कर पाएंगे तो रिजल्ट अचीव नहीं कर पाएंगे. सो विद दिस वी कंप्लीट day 14 and next tomorrow we will start with day 15. So thank you everyone for joining, and I believe you are enjoying. And if you have not joined our community of DSP, please join with the link below given in the description and attend हमारे साथ live करिए, मजा आएगा. Bye everyone.